नमस्ते आप सभी को। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एमए विषय हिंदी के सेमेस्टर 2 के पेपर 8 का सिलेबस और साथ ही पिछले 3 वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक पीवाईक्यू सीरीज़ चला रही हूँ। इस सीरीज़ के अंतर्गत विगत 3 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैं ले करके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। 3 वर्षों में जो पहला सेशन है वो है 19 से 21 का सेशन, उसके बाद 20 से 22 का सेशन और 21 से 23 का जो सेशन है हमारा, जो अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो गई है इन तीनों सेशनों की, इन तीनों सेशन का जो प्रश्न पत्र है वो मैं आप सभी के समक्ष अभी चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पत्र देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये तो पेपर 8 की चर्चा मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 की भी चर्चा कर चुकी हूँ इस पीवाईक्यू सीरीज़ के अंतर्गत। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। ये है हमारा पेपर 8 का सिलेबस, द्वितीय सेमेस्टर का जो सिलेबस है। सिलेबस है हमारा संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य इकाई 1 में है। इकाई 1 में हम देखते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक और पौराणिक साहित्य, उपजीव्य महाकाव्य, यानी वैदिक और पौराणिक साहित्य और उपजीव्य महाकाव्य। अब इकाई 2 में है नाट्य साहित्य, महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, आख्यायिका का विकास क्रम, यानी नाट्य साहित्य का विकास हमें पढ़ना है, महाकाव्य का विकास, गीति काव्य का विकास, गद्य काव्य का विकास और आख्यायिका का विकास हमें पढ़ना है। अब इकाई 3 में है पूर्व मेघ कालिदास। कालिदास के द्वारा जो रचना रची गई है पूर्व मेघ, उसे यहाँ पे पढ़ना है। अब आगे है इकाई 4 में है हितोपदेश मित्र लाभ, यानी हितोपदेश मित्र लाभ इकाई 4 में है, हमें इसका भी अध्ययन करना है। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि अब इनसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ निर्देश में दिया गया है, जैसा कि हम सभी को पता है 70 अंकों का, कुल 70 अंकों की हमारी परीक्षा होती है और 30 अंक हमारे विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज से दिए जाते हैं। अब जो पैटर्न है हमारे एग्ज़ाम का वो है 15 नंबर वाले 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुल 60 अंकों के प्रश्न, और 5 नंबर वाले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 10 नंबर का प्रश्न, यानी 60 और 10 मिलाकर के कुल 70 अंकों का हमारा एग्ज़ाम होता है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये है हमारा सेशन 19 से 21 का प्रश्न। सेशन 19 से 21 का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अब इनमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। का नंबर में है वैदिक साहित्य की विशेषताएं लिखें। वैदिक साहित्य की विशेषताएं लिखना है। अथवा में दिया गया है, यानी का नंबर में या तो हम वैदिक साहित्य की विशेषताएं लिखें, इस प्रश्न को बना सकते हैं, या फिर नीचे वाला जो हमारा प्रश्न है उपजीव्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, भारतीय उपजीव्य साहित्य का सविस्तार उल्लेख कीजिए। भारतीय उपजीव्य साहित्य का सविस्तार उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से, अथवा में प्रश्न है, इन दोनों में से किन्हीं एक को ही बनाना है। आगे खा नंबर देखते हैं। खा नंबर में है नाट्य साहित्य अथवा गद्य काव्य के विकास क्रम को दर्शाएं। नाट्य साहित्य और गद्य काव्य का जो विकास क्रम है उसे दिखाना है। अब गा नंबर में है पूर्व मेघ की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें। अब ये जो खा नंबर में उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमें बनाना ही बनाना है। अब गा नंबर में ऑप्शन में है, तो पहला प्रश्न है पूर्व मेघ की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें, और दूसरा नंबर में है पूर्व मेघ का साहित्य सौंदर्य अप्रतिम है, स्पष्ट कीजिए। अब पूर्व मेघ का साहित्य सौंदर्य अप्रतिम है, स्पष्ट करना है इसे। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो प्रश्न है घा नंबर, हितोपदेश के रचनात्मक उद्देश्य पर प्रकाश डालें। हितोपदेश के रचनात्मक उद्देश्य पर प्रकाश डालें। अथवा में है वृद्ध जरद्वग की कथा अपने शब्दों में लिखें। वृद्ध जरद्वग की कथा अपने शब्दों में लिखें। उसके बाद खा नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है वो है 4 ऑप्शन में है, उनमें से 2 हमें बनाने हैं। पहला है महाभारत, मृक्षकटिक,
पौराणिक साहित्य, गीति काव्य। इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों पर हमें टिप्पणी लिखनी है। अब ये तो हो गया हमारा सेशन 19 से 21 का प्रश्न। अब हम सेशन 20 से 22 का प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा सेशन 20 से 22। सेशन 20 से 22 फुल मार्क्स यहाँ 70 दिया हुआ है। अब पहला नंबर में जो प्रश्न है का नंबर में, पुराण क्या है। अब यहाँ पर है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे। यहाँ पर प्रश्नों का एक साथ ऑप्शन है 8 प्रश्न का, इनमें से 4 ही प्रश्न हमें बनाने हैं। पहला प्रश्न है पुराण क्या है। प्रमुख पुराणों का संक्षिप्त परिचय दें। यानी जो प्रमुख पुराण है उनका छोटा छोटा परिचय, संक्षिप्त परिचय हमें दे देना है। अब खा नंबर में है वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य में क्या अंतर है स्पष्ट करें। वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य में अंतर पूछा गया है। खा नंबर में है रामायण और महाभारत क्या उपजीव्य महाकाव्य है। तर्कपूर्ण उत्तर दे। अब रामायण और महाभारत उपजीव्य महाकाव्य है, तर्कपूर्ण उत्तर देना है और ये बिल्कुल है कि हाँ वो उपजीव्य महाकाव्य है। अब घा नंबर में है जो क्वेश्चन है वो है संस्कृत साहित्य में गीति काव्य को उद्भव और विकास की समीक्षा कीजिए। अब संस्कृत साहित्य में तो सीधा प्रश्न ये है कि गीति काव्य का विकास क्रम हमें यहाँ लिखना है। अब आगे अंगा नंबर में जो प्रश्न है कालिदास का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय देते हुए पूर्व मेघ की कथा संक्षिप्त में लिखें। अब जो कालिदास जो हमारे लेखक हैं उनका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय पूछा गया है। 4 नंबर में है मेघदूत में प्रकृति का मार्मिक चित्रण हुआ है। मेघदूत में प्रकृति का मार्मिक चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ मार्मिक चित्रण हुआ है, तो इस प्रश्न में इसे स्पष्ट करना है। 6 नंबर में है हितोपदेश क्या है, इसकी महत्ता एवं उद्देश्यों को उद्घाटित कीजिए। अब हितोपदेश क्या है और इसका क्या महत्व है इसे बतलाना है। जा नंबर में है हितोपदेश में मित्र लाभ से संबंधित किन्हीं 2 कथाओं पर प्रकाश डालें। तो मित्र लाभ से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से किन्हीं 2 कथाओं पर ही प्रकाश डालना है यहाँ पे, यानी लिख देना है। अब दूसरा नंबर में जो 4 प्रश्नों का ऑप्शन है उनमें से 2 बनाने हैं। तो पहला है आख्यान साहित्य, खा नंबर में है कालिदास की प्रमुख रचनाएं, गा नंबर में है उपजीव्य काव्य, घा नंबर में है महाकाव्य की विशेषताएं। आख्यान साहित्य, कालिदास की प्रमुख रचनाएं, उपजीव्य काव्य और महाकाव्य की विशेषताएं। तो ये हो गया हमारा सेशन 20 से 22 के प्रश्न। अब हम देखते हैं 21 से 23 के प्रश्न। सेशन 21 से 23 के प्रश्न अब हम देखते हैं। अब पहला प्रश्न है वैदिक साहित्य क्या है, विभिन्न वेदों के वर्ण विषय का संक्षेप में उल्लेख करें। यानी वैदिक साहित्य क्या है, ये एक पहला प्रश्न हो गया। और इसी में एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि विभिन्न वेदों के वर्ण विषय का संक्षेप में उल्लेख करें, यानी छोटा छोटा उल्लेख कर देना है। खा नंबर में जो प्रश्न है वो है संस्कृत साहित्य में पुराणों का स्थान निर्धारित करते हुए प्रमुख पुराणों की सम्यक विवेचना करें। संस्कृत साहित्य में पुराणों का स्थान निर्धारित करते हुए यानी पुराणों का क्या स्थान है यह बतलाते हुए प्रमुख पुराणों की सम्यक विवेचना कीजिए। प्रमुख पुराण कौन से हैं उनका यहाँ उल्लेख करना है। अब आगे है गा नंबर में है रामायण के रचना काल और वर्ण विषय के संबंध में एक नीति दीर्घ निबंध लिखें। अब रामायण का जो रचना काल है और उसका वर्ण विषय क्या है इस पे एक निबंध लिखना है। अब घा नंबर में है महाकाव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। महाकाव्य का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। अब अंगा नंबर में है पूर्व मेघ के आधार पर कालिदास की काव्य प्रतिभा की समीक्षा करें। पूर्व मेघ के आधार पर कालिदास की जो काव्य प्रतिभा है उसकी समीक्षा करें, यानी कि उनके बारे में बताना है। 4 नंबर में है पूर्व मेघ की कथा वस्तु संक्षेप में लिखें। पूर्व मेघ की जो कथा वस्तु है उसे यक्ष की जो कथा वस्तु है उसे संक्षेप में लिखना है। अब 6 नंबर में है मित्र लाभ में वर्णित नीति के महत्व या नीति योजना का विश्लेषण करें। मित्र लाभ में वर्णित नीति के महत्व या नीति योजना का विश्लेषण करें। अब 4 नंबर में पूछा गया है हितोपदेश के महत्व को रेखांकित करते हुए मित्र लाभ से संबंधित किसी एक कथा पर प्रकाश डालें।
किसी एक ही कथा पे प्रकाश डालना है, यानी उसे लिखना है। हितोपदेश का महत्व रेखांकित करते हुए, यानी हितोपदेश का क्या महत्व है यह दिखलाते हुए मित्र लाभ से संबंधित एक कथा को यहाँ पर लिखना है। अब आगे दूसरे नंबर में है 4 ऑप्शन में से 2 प्रश्न जो बनाने हैं 5 नंबर वाले। पहला है कथा साहित्य और आख्यायिका। दूसरा नंबर में है गद्य काव्य का उद्भव और विकास। गद्य काव्य का उद्भव और विकास। अब ग और घ नंबर में है मेघदूत में प्रकृति चित्रण। मेघदूत में प्रकृति चित्रण, इस पर टिप्पणी लिखना है। अब जयदेव कृत गीत गोविंद, जयदेव कृत गीत गोविंद जो है इस पर भी टिप्पणी लिखना है। तो इतने प्रश्न हो गए हमारे ऑप्शन में आते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न ही हमें बनाने हैं, और उधर जो 7-8 प्रश्न ऑप्शन में आते हैं उनमें से 4 प्रश्न बनाने हैं 15 नंबर वाले। तो ऑप्शंस तो काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस हम पूरा नहीं करके पढ़ेंगे तो फिर प्रश्न हमारे लिए कठिन हो जाएंगे। इसीलिए अगर प्रश्नों को आसान बनाना है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि जब आपकी परीक्षा होगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप सभी प्रश्नों को पहले से ही जान रहे हैं, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो सिलेबस से बाहर पूछा जाए। इसीलिए सिलेबस कंप्लीट कीजिए और सारे पीवाईक्यू को तैयार कीजिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपके लिए लाभदायक साबित होगी, और बस यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके और सभी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि ये किसी 1 या 2 व्यक्तियों के लिए नहीं वीडियो बनाया गया है, ये सभी के लिए बनाया गया, और पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब तो इस सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से तैयार कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल दे रही हूँ, क्योंकि जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जब मैं भी एमए कर रही थी तो मेरे पास भी उपलब्ध नहीं थे, और मुझे ये पीवाईक्यू ढूंढने में काफ़ी कठिनाई भी हुई थी। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि सभी के साथ ये हो। तो इसीलिए जब ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि मैं आप सभी के समक्ष इसे उपलब्ध कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आप सभी के समक्ष इसे उपलब्ध कर रही हूँ। आप सभी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।